Let us start the questions of the exercise 5.3. Okay, exercise 5.3 and आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में 8 तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक जो हमारे क्वेश्चन हैं वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड है. ओके, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. ओके, बट नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 के वो अलग टाइप के. ओके, लेट अस सी, उनको हम देखते हैं. ओके, वाई लोकल क्वेश्चन है हमारा. वाई लोकल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ओके, ये हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. फंक्शन हमारा क्या है? वाई लोकल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. जैसा कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डिफरेंशिएशन को जानते हैं, वी नो अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन है जो वो क्या है, ये डिफरेंशिएशन. ओके, इस हम जानते हैं. ओके, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स किसका फंक्शन था? x विद रिस्पेक्ट टू x में उसकी डिफरेंशिएशन ये है. तो ये साइन इनवर्स किसका फंक्शन है? ये एक फंक्शन का फंक्शन है. ओके, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है. ओके, मैं आपको टू टाइप से बताऊंगा. मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों दो तरीके से बताऊंगा. जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से करें. ओके, अच्छी बात है अगर आप दोनों तरीकों से करो, क्योंकि ये दो इजी तरीके हैं. ओके, और भी जो तरीके हैं बट वो थोड़े लेंथी तरीके हैं, तो हम इजी, जो भी टू इजी वे है मैं आपको दोनों तरीकों से ये सॉल्व करवाता हूँ. जो भी आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हो. ओके, साइन इनवर्स एक्स ये किसका फंक्शन है? लेट, मैं इसे लेट कर देता हूँ. लेट 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कि ये f, ये किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. मैंने ये मान लिया. ओके, तो मेरा बाई क्या हो गया? साइन इनवर्स f ऑफ x. ओके, तो अब इसे हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? f के रिस्पेक्ट में. ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में हमें करना है. ओके, तो ये क्या आ जाएगा? dy ओवर dx. तो इसे हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? क्योंकि साइन इनवर्स किसका फंक्शन है? f का फंक्शन है. ओके, तो इसे हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? f के रिस्पेक्ट में. dy ओवर df साइन इनवर्स f ऑफ x. ओके, मल्टीप्लाई. अब ये f यहाँ x नहीं आया तब तक हम करते हैं जब तक x ना आ जाए. यहाँ f, अब f को डिफरेंशिएट करेंगे किस पे? किसके रिस्पेक्ट में? f किसका फंक्शन है? f किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. तो किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगी? ये x के रिस्पेक्ट में. ओके, तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स. इसको हम, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है? 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था इधर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा. ओके, मल्टीप्लाई. अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी किसकी? एफ की. किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में. ओके, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1. ओके, अब हम f का इलाज करते हैं. f ऑफ x हमारा क्या था? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, तो मुझे f की डिफरेंशिएशन चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो इसे डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में. ये क्या आ जाएगा? डी ऑफ ओवर dx. यहाँ लगेगा हमारा कोटेंट रूल. 2x को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 2, इसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
माइनस, अब करेंगे इससे डिफरेंशिएट, ये आएगा 2x, इसको साथ में प्रोडक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये आ जाएगी 2 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू होल स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगी हमारी f की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, ये आ जाएगी। तो इसकी जगह तो हम ये रखेंगे df ओवर dx की जगह। ओके, 2 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर को हम सिंपल कर लेते हैं। ओके, इसको भी हम सिंपल कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमने क्या लेट किया हुआ, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होल रूट, ये आ जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा। इसको आप जब ओपन करोगे ये आएगा 1 प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से आप माइनस 4x स्क्वायर करोगे माइनस 2x स्क्वायर, आप इसे ओपन कर लेना। ओके, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये रूट, ये स्क्वायर से रूट कट जाएंगी। ओके, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी एफ ऑफ इसकी वैल्यू, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, तो डी एफ ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन 2, इसे मान लेंगे 3। पुट 2 एंड 3 इन 1। इक्वेशन 2 और 3 को हम जब 1 में पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वहाँ न्यूमिनेटर बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ओके, तो हमारा क्या बचेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा बचेगा। ओके, जब हम इसमें पुट करेंगे, कैसे हम पुट करेंगे, ये आया हमारा क्या 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हमारा ये आ गया। ओके, तो इसे करते हैं पुट, इक्वेशन लाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई डी एफ ओवर डी एक्स क्या आएगा हमारा 2 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 2। ओके, तो अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमिनेटर में चले जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा। ओके, ये एक इससे कट जाएगा। ओके, ये इससे कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, इस वे से करने से। और अगर आप सब्सटीट्यूशन से करते हो डेट इज एन वे, आप इसे सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो। जैसे दूसरा मेथड है y, क्या था हमारा क्वेश्चन, y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आप इसे क्या पुट करोगे, आप फार्मूला जानते हो, आई होप कि आप फार्मूला जानते होंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। ओके, आई होप कि आप ये फार्मूला जानते होंगे। अगर आप
क्या ये चीज ये नहीं बन रही अगर आप x को tan थीटा पुट कर लो, अगर आप x को tan थीटा पुट कर लो तो ये चीज नहीं बन रही, तो इसकी जगह sin 2 थीटा आ जाएगा। ओके, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल लेट x इक्वल tan थीटा। ओके, जैसे हम x को tan थीटा पुट करेंगे ये आ जाएगा sin इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप कहोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो साइन अपान कास की फॉर्म में एक चले जाएगा, 2 साइन थीटा कास थीटा बन जाएगा, मीन साइन 2 थीटा। ऐसे भी ये डायरेक्ट फार्मूला है, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन को हम चेंज कर देंगे साइन थीटा अपान कास थीटा में, इसे कर देंगे 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, ये कास एक यहाँ से चला गया। ओके, और ये क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा की। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी ये इक्वल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, जैसे आप x को tan पुट करोगे ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ओके, अब जैसे माइनस एक्स और प्लस एक्स है जो जीरो आ जाते हैं। ओके, और जैसे x और x इनवर्स 1 होते हैं, y और y इनवर्स 1 होता है। ओके, सिमिलरली साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1, पीछे रह जाएगा 2 थीटा। ओके, y क्या आ जाएगा 2 थीटा, y क्या आ जाएगा 2। अब हमारा थीटा क्या है यहाँ, जब x tan थीटा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये लेफ्ट में tan है तो राइट में ये tan इनवर्स नहीं बन जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल थीटा। ओके, जैसा कि हमने जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे, हम पहले इस फॉर्म का होता था उसे इस फॉर्म में नहीं ले आते थे सिंपल में, तो सिंपल को हम क्या इस फॉर्म में नहीं ले जा सकते। ओके, तो क्यों ले जाएंगे, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये तो x की वैल्यू थीटा की वैल्यू तो नहीं, थीटा की वैल्यू लाने के लिए मुझे tan को वहां जाकर tan इनवर्स करना पड़ा। ओके, तो 2 थीटा क्या आ गया tan इनवर्स x। ओके, अब हमारे पास y की आ गई वैल्यू। ओके, अब हमारे पास y की क्या आ गई वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आई y की वैल्यू आ गई 2 tan इनवर्स x, y इक्वल 2 tan इनवर्स x। अब करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, dy ओवर dx इक्वल, ये कांस्टेंट है इसको बाहर रख दिया, कांस्टेंट को हमने क्या किया बाहर रख दिया, जहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, पहले कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई, इसको साथ में लिख दो, प्लस अब डिफरेंशिएशन आप इसकी करो tan इनवर्स x की, तो साथ में कांस्टेंट को लिख दो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0, 0 के साथ किसी को भी आप मल्टीप्लाई करोगे डेट इज 0। ओके, तो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आप जानते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0 प्लस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारी क्या आ गई dy ओवर dx क्या आ गया 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरीके से मैंने आपके साथ बता दिया आपको। ओके, अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो वो रिवाइज होती रहेगी, तो अगर आप दूसरे तरीके से सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। ओके, दोनों तरीके से करने के लिए दोनों बेसिक आप करोगे आपके लिए फ़ायदा होगा।
इस वे से करोगे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिवाइज होंगी, और अगर वैसे करोगे तो आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा कि कैसे आप किसी मुश्किल चीज को इजी बनाने की कोशिश करते हो। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 है जो, उस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, ये सभी क्वेश्चन है जो इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया गया है, सभी क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है जो, वो क्या है, y इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ओके, और आई होप ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एक्सरसाइज 3.5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब इन क्वेश्चनों में आपको ज्यादा कुछ काम तो करना नहीं है। ओके, आपको बस देखना है कि क्या मैं इसमें कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो है मेरे पास जो मैं पुट करके इसको tan थीटा के कुछ फॉर्म में ले आऊं। ओके, इसको क्यों, क्योंकि tan से कट जाएगा। ओके, इसलिए, और हम फार्मूला जानते हैं 3, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो फार्मूला, tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल tan इनवर्स tan 3 थीटा, और tan इनवर्स और tan हो जाएंगे 1। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 देता है। ओके, ये बात याद रखना। तो tan इनवर्स tan के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, क्या रहेगा पीछे, y क्या आ जाएगा 3 थीटा। तो फिर आप इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x के, 3 थीटा को डिफरेंशिएट कर दो। अब थीटा क्या है हमारे पास, थीटा हमने क्या पुट किया था, हमने x को क्या पुट किया था, tan थीटा। ओके, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x, ये आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वहां है y इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पुट करो, 1 माइनस, जैसे वहां क्या दिया हुआ क्वेश्चन 11, y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या आप इसमें कोई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या इसमें आप कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पुट कर सकते हो कि ये चीजें जो ये कास थीटा, कास कुछ थीटा बना दे, कास थीटा या कास 2 थीटा या कास 3 थीटा कुछ भी बना दे। ओके, तो क्या हम अगर x को tan थीटा पुट कर लें तो ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा cos 2 थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा cos 2 थीटा। तो ऐसे ही आपको करना है जैसे दूसरे क्वेश्चंस करें। ओके, तो 12th क्वेश्चन है जो, वो भी सेम ऐसे ही है। ओके, सेम ऐसे ही है, कुछ फर्क नहीं है उसमें। 13th क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। आई होप कि अब आप सभी कर लोगे। ओके, जैसे 12th क्वेश्चन है उसमें क्या आपको दिया होगा, मैं आपको उसमें एक बात बताता हूँ। जैसे उसमें क्वेश्चन में 12th क्वेश्चन में y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो इसमें आप साइन की फॉर्म में नहीं से ला सकते, आप इसको साइन की फॉर्म में नहीं ला सकते। ओके, इसको आपको लाना पड़ेगा कोस की फॉर्म में। क्या आएगा ये, पुट
x इक्वल टेन थीटा, ये आ जाएगा y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो होता है cos साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा को हम कैसे साइन की फॉर्म में ले आएं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि cos 2 थीटा को हम साइन की फॉर्म में ले आएं? कैसे लाएंगे? cos पाई बाई टू, cos पाई बाई टू प्लस 2 थीटा, ये कहाँ लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन, अगर हम इसे लाएं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा। ओके, cos पाई बाई टू हमारे पास है cos 2 थीटा। ओके, तो सॉरी यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? साइन, ये आ जाएगा कोस। ओके, क्योंकि कोस ऑलरेडी 2 थीटा है, तो साइन पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। ओके, क्योंकि पाई बाई टू माइनस थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा, और पाई बाई टू में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे हमारी रेशियो चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसकी जगह बाई क्या आ जाएगा हमारा? साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसल, और बाई क्या आ जाएगा? पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। तो थीटा हमने क्या लिया है? टेन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा पाई बाई टू की डिफरेंशिएशन होगी 0, तो ये आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, के लिए आएगी हमारी डिफरेंशिएशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 थे जो, उसमें भी आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप साइन की फॉर्म में नहीं ला, कोस की फॉर्म में नहीं उसे ला सकते, उसे आप ले आओगे साइन की फॉर्म में, तो फिर आपको पाई बाई टू में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और आई होप कि आप कर लोगे जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया। ओके, अब आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, और आपको जो 15th क्वेश्चन दिख रहा है, बाई इक्वल सेक इनवर्स, बाई इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसमें आप क्या पुट करोगे? इसमें आप x इक्वल आपने पुट करना है, इसमें x इक्वल cos थीटा। ओके, ये फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा होता है sec 2 थीटा, तो सेक इनवर्स से सेक हो जाएगा कैंसल, रहेगा पीछे 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स x, ये आ जाएगा 2 cos इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सिंपली आपको हिंट भी दे दिया मैंने। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि पीछे कुछ नहीं बचा। ओके, अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड द लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ द सम स्पेशल फंक्शंस।